तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इससे पहले कि हम जाने कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उससे हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पास कोई भी एक पोर्शन, एक लाइन है, ठीक है, एल, उसका हमने पोर्शन ले लिया ए और बी, ठीक है? तो इसी को हम बोल रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है? इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है? पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टली लाइन सेगमेंट इफ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस पॉइंट्स एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। तो हमारा जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट्स हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, उसी को हम बोल रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में हमारे पास होते हैं लेंथ, सपोर्ट और सेंस। जैसे कि ए बी हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है? उस तरह हमारे पास सपोर्ट होता है, सपोर्ट जैसे कि लाइन एल है, ये इसका क्या होगा, सपोर्ट हो गया, ठीक है? तो लेंथ क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड द टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा उसको हमने क्या बोला है, लेंथ, ठीक है? इसको मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। सपोर्ट क्या होगा, इज द अनलिमिटेड लाइन, लाइन जो एल है उसको हमने क्या बोला है, सपोर्ट बोला है, ठीक है? सेंस क्या होगा, सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, यानी एक तरह से डायरेक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है? सेंस ऑफ ए बी वेक्टर है, ये इसका लिखने का नोटेशन होता है, ए बी वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इसको हमने सेंस बोला है, ठीक है? फिर उसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है? स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर्स तो होती है जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, स्केलर्स होंगे। वेक्टर्स क्या होंगे, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम बोलेंगे वेक्टर, ठीक है? फिजिक्स में भी पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वही है यहाँ पे चीज ये। तो इसके एग्जांपल हो गए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। अब ये जो टर्म्स है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने लगा तो पूरा लेक्चर सारा इसी में चला जाएगा, ओके? तो आई होप कि आपको पता होगा कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्ले मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है? डिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है? ये होगा स्केलर और ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसका आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आता है नल वेक्टर, ठीक है? क्या आएगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला हमारे पास नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक है? उसको हम क्या बोल रहे हैं, नल वेक्टर बोल रहे हैं। इनसे से वेक्टर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, यानी कि सपोज मान लो हमारे पास ए बी वेक्टर है, ए और बी, अब जो ये वाला बी पॉइंट है वो ए पे आ जाए, यानी कि ये एक तरह से डॉट बन जाए, इसको हम बोल दिया ए बी। तो इसको हमने बोला नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है? इन दोनों का डिस्टेंस अब जीरो हो जाए। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उसको हमने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर बी है और उसका मैग, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर के टर्म में, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हम बोलते हैं बी कैप। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी कैप क्या हो गया, वन के बराबर हो गया, ठीक है? और बी कैप वन के बराबर हो गया। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं हम, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब उनके पास क्या होगा, सेम लेंथ हो, सेम और पैरेलल सपोर्ट हो और सेम सेंस और डायरेक्शन हो, ठीक है? तब वो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी एक हो, लेंथ भी सेम हो। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, ये इसका मान लो दो मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड दो है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे है और इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है? और दोनों का जो जो सपोर्ट है वो क्या है, तो सेम है या फिर पैरेलल है, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल है, ठीक है? ये वैसे दिख रहा है पैरेलल नहीं है बट ये पैरेलल है, ठीक है? तो इक्वल क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। फिर बात आती है कोनिशियल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल, क्या होगा, ऑल द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोनिशियल वेक्टर्स। सपोज हमारे पास ये है, ये वेक्टर इनिशियल पॉइंट हो गया, इससे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स निकल रहे हैं, बी, सी, डी,
तो इसको हमने क्या बोला है, को इनिशियल वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं वो, उसको हम बोलेंगे लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन होंगे, ठीक है, दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन है तो इसको क्या बोले लाइक वेक्टर। अगर अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो ये क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन है तो अनलाइक वेक्टर्स। अब हमारे पास क्या, एवरी जो इक्वल वेक्टर्स है ना, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर है तो ऑलवेज क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे। बट कोई लाइक वेक्टर है तो मे और मे नॉट भी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाइक वेक्टर है वो जरूरी है, इक्वल हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। बट जो वेक्टर इक्वल है वो तो लाइक वेक्टर होगा ही होगा। कैसे, इक्वल है तो सेम डायरेक्शन है तो लाइक वेक्टर हो गया। बट हमारे पास क्या, कोई कोई लाइक वेक्टर है, सेम डायरेक्शन तो है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन सपोर्ट भी सेम है, तो वो क्या होगा, इक्वल भी होगा, लाइक भी होगा। कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। क्या होंगे जब, कोलिनियर कब होंगे, जब पैरेलल हो टू द सेम स्ट्रेट लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास एक ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ये ए बी वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ये सी डी वेक्टर है। ठीक है, तो ये कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, या मान के चलो सी हम ऐसे भी ले सकते हैं, सी यहाँ से ले लो सी डी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में सम टाइम्स ऑफ सी डी वैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर वैक्टर्स होंगे। वैक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, यानी सेम सेम डायरेक्शन होगी, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगी। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है, कि मतलब लाइन एल पे ही, लाइन एल पे ही, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब लाइन एल पे ही हमारे पास दोनों वैक्टर है। ठीक है, ए बी वैक्टर भी और सी डी वैक्टर भी, उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वैक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे वेक्टर है, ये ऐसे वेक्टर है, तो ये हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है ना, कोप्लेनर वेक्टर्स में होगा जिसके अंदर सेम प्लेन में होगा। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करे या पैरेलल टू द सेम प्लेन हो, या तो ये सेम प्लेन में लाई करे, ठीक है, या हमारे पास क्या हो, इस प्लेन के ही पैरेलल में हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हो, ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, अगर फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है तो उसको हमने बोला है लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि भाई कंप्लीटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको लोकलाइज्ड वेक्टर बोला है। ठीक है, फ्री वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, उसके अंदर इनिशियल पॉइंट क्या था, फिक्स था, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तो ये फ्री वेक्टर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ्स आर इक्वल एंड आर इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज फ्री वेक्टर। ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमें पता नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास लेंथ और डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, ओके, और तो इसमें कुछ नहीं है, वेक्टर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ्स आर इक्वल एंड आर इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज फ्री वेक्टर। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया। अब हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, कि कोई वेक्टर ए है तो उसका अपोजिट में क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। एग्जांपल के लिए हमने वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड हमें ए गिवन है। ठीक है, अब इसका नेगेशन लेना है तो हमारे पास जो वेक्टर बी है उसका नेगेशन में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सी इज इक्वल्स टू, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू में माइनस बी, और माइनस बी हो सकता है माइनस ए। A vector b whose modulus is the same as that of vector a but whose direction is opposite to that of a। ठीक है, यही चीज बोल रखी है। उसके बाद आते हैं हम, हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर था वो था पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कि लेफ्ट ओ, ओ को हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए, इन दो, इसको हमने बोला है ओ ए वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसकी नोटेशन को, ठीक है, यूजुअली हम स्मॉल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वेयर ए वेक्टर इज द, ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ए। ठीक है, तो इस ओ ए वेक्टर को हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कि वट, आज हमने क्या पढ़ा कि भाई डायरेक्टरी लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा डायरेक्टरी लाइन सेगमेंट क्या होता है।
ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि भी लेंथ, सपोर्ट और सेगमेंट क्या होता है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा नल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर। फिर हमने उसके बाद पढ़ा नल वेक्टर जीरो वेक्टर क्या होंगे, जिसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। उससे हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होगा। फिर हमने इक्वल वेक्टर पढ़ा, इक्वल वेक्टर में 3 कंडीशन होगी, सेम लेंथ होगा, सेम पैरेलल सपोर्ट होगा, सेम साइंस और डायरेक्शन होगा। फिर हमने पढ़ा कोनिशियल वेक्टर्स, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। फिर हमने पढ़ा लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और अनलाइक वेक्टर में क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर हो सकते हैं, सारे इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होंगे, पर सारे लाइक वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स वो होंगे जिसके अंदर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन के दोनों सेगमेंट, दोनों वेक्टर पार्ट होंगे। फिर कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा कि सेम प्लेन में लाई करे या फिर पैरेलल टू द सेम प्लेन लाई करे दोनों वेक्टर। फिर उसका लोकलाइज वेक्टर में क्या होगा, जिसका फिक्स पॉइंट होगा। फ्री वेक्टर में क्या होगा, जिसका फिक्स पॉइंट नहीं होगा। फिर हमारे पास नेगेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड का हम क्या ले लेंगे, नेगेशन ले लेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि भाई 2 पॉइंट है और ए, इसको हमने लिखा है तो इसको हम ओ वेक्टर डिनोट करेंगे, इसी को हमने क्या करा है, पोजीशन वेक्टर बोला है। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा।